जाहिर है उसी को लेकर स्टेट का तो एग्जाम कैंसिल हुआ, वो एक असमंजस वाली स्थिति है। एक शिक्षकों का और मामला है NIOS, जो पिछले साल भी चल रहा था और इस साल भी चल रहा है। आप लोगों को प्राथमिक जो शिक्षा का फॉर्म निकला था उसमें आप लोगों को नियोजित नहीं करने का कुछ प्रावधान में आप लोगों की बार बार मांगे थी, तो वो सरकारें क्यों नहीं सुन रही? सुनी, स्टे लग गया, NIOS DLED का जीत हो गया माननीय उच्च न्यायालय पटना से। अब स्थिति है कि वो महामहिम राज्यपाल के आदेश से उस बहाली पर स्टे लगा है। नया आवेदन लेना है, NCT लेटर जारी कर दिया है। पिछला जो पत्र निकला था प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक प्रशिक्षणिक योग्यता पूर्ण होना चाहिए। तो इस तरह से जुलाई के बाद दिसंबर सीटेट वाले भी आ गए, जिसमें NIOS DLED वाले भी हैं, रेगुलर DLED वाले भी हैं, BEd वाले भी हैं। तो अब हमारा जो BSS उस समय मांग उठाया था, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भारत मानस ये मांग उठाया था। 11 सितंबर को आपके YouTube चैनल से ये मांग उठाया गया था और आज NIOS DLED को मान्यता मिल गई। लेकिन अभी हमारी जो है मांग है कि दिसंबर सीटेट वाले, जिनकी संख्या मुश्किल से 20,000 रिजल्ट आया है, लेकिन दोनों विषय में रिजल्ट लेने वाले लोग हैं, कई लोग हैं जो जॉब प्राप्त कर लिए हैं, तो मुश्किल से इनकी संख्या 4 से 5,000 है। तो इसको भी इसी प्राथमिक शिक्षक नियोजन में इसी में शामिल किया जाए। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें मान लेगी? थोड़ा तो मानना चाहिए। हम लोग न्यायपूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग समान योग्यता रखते हैं। जो योग्यता जुलाई वाले रखते हैं, वो योग्यता हम दिसंबर वाली भी रखते हैं। समान योग्यता हम लोग रखते हैं, तो हम लोग का भी आवेदन दिया जाना चाहिए। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, लेकिन आवेदन का मौका हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग का आवेदन का मौका दिया जाए। सरकार के यहाँ आप लोग कुछ गए हैं, कुछ कहे हैं, वहाँ आवेदन दिए हैं कि हमारी मांगे मानी जाए, कुछ वाले जो परीक्षार्थी हैं उनकी मांगे मानी जाए। मैं आपके आकाश भारत चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बता दूं कि विगत दिनों मैंने बिहार के तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी रंजीत सर को अपना बात पहुंचा चुके, ऑनलाइन आवेदन दिए और 2 जून को सारे बिहार के अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल किया था। उसके बाद से इधर 5 जून को हमारे भीगती और बदहाल मौसम के बीच में बिहार के तमाम अभ्यर्थी आकर के यहाँ पटना में अपने मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन भी किए थे। और मैं रंजीत सर से गुहार करना चाहता हूँ कि यदि आप शेड्यूल को जारी करना चाहते हैं तो आपके पूर्व में 12/9/2019 को जारी किए गए लेटर के मुताबिक दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी 100% इसमें आवेदन करने के योग्य हैं। अतः इन लोगों को शामिल की जाए। दूसरी बात मेरी मांग रंजीत सर से है कि यह बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली है, इसमें डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण यदि आप बाहरी लोगों को आवेदन लिए हैं, जिस वजह से तकरीबन 15,000 ऐसे लोग हैं जो अन्य राज्यों के मेधा सूची में नाम आ गए हैं, उनके वे लोग नौकरी करने को डिजायर है, उनको नौकरी मिलेगी। तो मैं रंजीत सर से पूछना चाहता हूं कि यदि बिहार के बच्चे मेधावी आपके सामने समक्ष हैं और सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो बिहारी बच्चे के सामने बाहरी बच्चे नहीं चलेंगे और नहीं चलेंगे। इस बिहार शिक्षक बहाली में दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण शिक्षकों को लेना ही होगा। ये पोस्टर पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है इस पोस्टर पे, प्राथमिक शिक्षक बहाली में सीटेट दिसंबर 2019 को मौका सीटेट में दिया जाए। ये छात्र मांग कर रहे हैं, हम और भी कुछ लोगों से। तो सर क्या लगता है सरकारें तक बातें नहीं पहुंच पा रही है? दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी में किसी साथी का उम्र 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, 50 वर्ष है। यदि सरकार मौका नहीं देती है तो उन लोगों को सेवा काल की अवधि समाप्त हो जाएगा, कभी भविष्य में नौकरी नहीं कर पाएंगे। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि डोमिसाइल नीति को पालन करते हुए सीटेट दिसंबर का नियोजन, थोड़ा दूरी बनाओ। सीटेट दिसंबर का नियोजन जुलाई वाले एक साथ होना चाहिए। हम दोनों ने मिल करके न्यायालय से फैसला लिया था और जुलाई वाले को मौका मिल रहा है, दिसंबर वाले को मौका नहीं मिल रहा है। यह दिसंबर वाले के लिए घोर अन्याय है। अगर बिहार सरकार नहीं मानती है तो हम प्रतिबद्ध मरो करो का आंदोलन करेंगे, पाटलिपुत्र से लेकर के न्यायालय तक चक्का जाम करेंगे। मेरा भी यही कहना है कि अगर आवेदन फिर से स्टार्ट हो रहा है तो सरकार हम लोगों को आवेदन करने का मौका दे। जब हम सारी योग्यताएं रखते हैं तो फिर हमें आवेदन करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम ये नहीं कहें कि आप हमें नौकरी दीजिए, आप हमें सिर्फ आवेदन का मौका दीजिए। हम योग्य हैं तो हमें आवेदन का मौका मिले, हम उसके बाद अगर हम मेरिट में आएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, नहीं आएंगे नहीं मिलेगी। लेकिन समानता के अधिकार के तहत आप हमें आवेदन का मौका दें।
छात्र अपने अपने छात्र जुड़े हुए हैं। कोई और भी कोई कुछ बोलेंगे? हम सरकार आपके चैनल से सरकार से और नीरज सर से यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं दिसंबर के पास के उनकी उम्र जो है वो 40 के पार होने वाली है। अगर इस बहाली में उनको मौका नहीं दिया जा रहा तो उनका एज समाप्त हो जाएगा, उनका यह डिग्री कोई काम का नहीं होगा, रद्दी के भाव में हो जाएगा। अगर इस बार मौका नहीं मिला तो हम मजबूर हो जाएंगे अपनी आत्मदाह करने के लिए। तो प्लीज़ हम आपसे आग्रह करते हैं इस चैनल के माध्यम से जो हम कैंडिडेट जिनका एज ओवर हो रहा उसको इस बहाली में मौका दें। कम से कम जिसका सरकार के माध्यम से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति सरकार ऐसे ही उदासीन 10-10 वर्ष के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है और उसमें भी कदाचार युक्त परीक्षाएं होती है जैसा कि आपने देखा। इसलिए अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। अगर नहीं मौका दिया गया सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी को तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए साफ उनको इसमें नियोजन जो हो रहा है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके लिए कि उन लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि यह जो है पंचायती लेवल का नियोजन है और इसमें यहाँ के लोगों का भाग लेना आवश्यक है। यहाँ के लोगों को शामिल करना आवश्यक है क्योंकि बिहार के लोग बेरोजगार हैं और योग्यता रखते हैं। ये बात जहाँ से चयन समिति है या जहाँ से होता है वहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल आवेदन दिया है। वहाँ से क्या निकला? अभी तक कोई रिप्लाई स्पष्ट नहीं मिल रही है। निवेदन की जो दोबारा प्रक्रिया होने जा रही है यह हम लोगों का लड़ाई था, जिसमें सभी सीटें दिए करके न्यायालय से जीत लिए, लेकिन बिहार सरकार जुलाई वाले सीटें अभ्यर्थी को मौका देने जा रही है और दिसंबर वाले सीटें अभ्यर्थी को मौके को दिया। सर माननीय शिक्षा निदेशक रंजीत सर चैनल के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से उनका संदेश आया है कि मैं जुलाई सीटेड अभ्यर्थी को नियोजन में वर्तमान में मौका दूंगा और चुनाव के बाद अगली नियोजन में हम दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी का मौका देंगे। जबकि विगत दिनों में ऐसा देखा जाता है कि बिहार सरकार शिक्षक का नियोजन 5 से 7 वर्षों में करती है। हमारे जो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी के साथी हैं उनका एज 40 वर्ष 45 वर्ष 50 वर्ष के साथियों का है। अगर यह अंतराल रहा तो सेवा समाप्त हो जाएगी। भविष्य में कभी शिक्षक नियोजन का नहीं बन पाएंगे शिक्षक। मैं सरकार से बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि डोमिसाइल नीति को पालन करते हुए जो हमारे सीटेड अभ्यर्थी हैं टेट अभ्यर्थी हैं वह सभी सीटेड अभ्यर्थी को शिक्षक वर्तमान में चल रही शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में बोलिए। मैं कुमुदकांत पांडे दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण संघ का प्रवक्ता हूं और मैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान रंजीत कुमार सिंह जी के फेसबुक लाइव के उस बयान पे मैं अपना वक्तव्य देना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को नए सिरे से दिए जाने वाले आवेदन में लेने पे सरकार विचार कर रही है। तो मैं रंजीत सर को अपने माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि यह बिहार की शिक्षक बहाली एक रिकॉर्ड स्तर पे बहाली हो रही है और डोमिसाइल नीति नहीं होने के कारण बाहरी राज्यों के तकरीबन 15,000 वैसे अभ्यर्थियों का मेधा सूची में नाम आना तय है और यदि इस परिस्थिति में बिहार के मात्र 5,000 दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों को आप मौका नहीं देते हैं तो यह बिहार के बिहारियों के साथ नाइंसाफ होगा। जिस नाइंसाफ को बिहार के दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे उन्हें मजबूरन आत्महत्या करना पड़ेगा। अतः इनका आपके पुराने लेटर 12/9/2019 के मुताबिक आवेदन के अंतिम तिथि तक उत्तीर्णता इन लोगों उस शर्त को पूरा रखते हैं। उस शर्त को जब पूरा रखते हैं तो इसे निश्चित तौर पे इस 5,000 दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। वो रंजीत कुमार से मिलना चाहते हैं। वहाँ पीए साहब जाके पूछ लिए रंजीत बाबू से, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से है ना वो से जाके पूछ लिया गया तो वो लोग बोले कि शुक्रवार को 2 आदमी से हम मिलेंगे। अच्छा 10 मिनट में हम लोग खाली कर देंगे। खाली कर हम इसको इन लोगों को हम देख लेंगे। अच्छा 10 मिनट